अगर सेम है तो चलिए इसी में मैं आपको डेटा बदलता हूँ। यहां तक समझ में आ गया सबको? यानी मैंने बोला क्वेश्चन का जो एक्सट्रीम लेवल होगा वो लगभग यहाँ होगा, इसका एक स्टैंडर्ड और हो जाएगा जहां पे आर आ जाएगा। ठीक है, पहले उसका फ्रेम लिखिए फिर आपको मैं बताता हूँ। फ्रेम होगा 15% डन वर्क 7 hour per day in 33 days. They produce 250 bulb and their wages is 400 रुपी। कुछ याद आया? मैंने बताया था वेजेस या रेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। जो नए लोग हैं नीचे जहां पे आपने W1 लिखा था उसी से मल्टीप्लाई करेंगे वेजेस को भी। मतलब MDH/W था तो MDH/W इंटू आर। तो आर रेंट हो सकता है या वेजेस हो सकता है, कोई एक आता है। ठीक बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये फ्रेम है। देन देन 19% 11 hour per day 39 day 290 bulb, then what will be their wages? What will be their wages? ये एक्सट्रीम लेवल है क्वेश्चन का। इसके ऊपर के क्वेश्चन इस टाइप वाले क्वेश्चन में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आराम से करिए, टेक योर टाइम। बट मैं टाइमर एक बार आपको जरूर खैर कर लीजिए, फिर मैं आपको दूंगा, घर से दूंगा क्वेश्चन तो वहां समझ में आएंगे आपको। क्या चीज? हाँ, डब्लू। डब्लू में डब्लू जो दिया हुआ है जहां नीचे डब्लू, वहां डब्लू का मतलब क्या होगा? उस डब्लू का मतलब है वर्क। और दूसरा एक और डब्लू को आप चाहें तो वेजेस लिख लीजिए, सैलरी लिख लीजिए, रेंट लिख लीजिए, मर्जी आपकी, और नीचे ही मल्टीप्लाई होगा। हो गया क्वेश्चन? देख रहे? अच्छा, क्वेश्चन क्या देख रहे? बोर्ड पे लिखा है जब अभी लिख ही रहे, बड़ा समस्या। कोई नहीं, करिए, अच्छा करिए, आराम से करिए, कोशिश कीजिए एक्यूरेट आंसर आए आपका। ट्राई कीजिए कि ये आएगा, जो भी आएगा उस पर ट्रस्ट रखिए कि हो सकता है मेरा सही हो। करते चलिए फिर बताइएगा मुझे। हो गया? अरे वाह, कर रहे हैं भी आप लोग, देखा। करिए करिए, कोई बात नहीं। टाइम लिमिट ध्यान रखिएगा, 72 सेकंड की, वो तो कब की निकल गई। आराम से करिए, कोई बात नहीं, मैं दूंगा करने के लिए भी, घर से दूंगा आपको, इसीलिए।
मैंने लास्ट टॉपिक के भी शायद आपको क्वेश्चन दिए थे, 20-25 क्वेश्चन थे ना, हो गए? 50 क्वेश्चन थे। वेरी गुड। तो हो गए आप लोगों के? अच्छा, अभी जब ये मैथ वाला सेक्शन एंड करूंगा ना, तो मुझसे एक बार मिलवा लीजिएगा। जो सीरियस होकर के काम करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैथ का सेक्शन खत्म होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। किसी का नहीं आया? बराबर वाला बराबर इधर और इधर साइड में सिंपल है, जो ऊपर वाला ऊपर से कटेगा, नीचे वाला नीचे से कटे, बस खत्म। सिंपल रूल होता है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ठीक है? बराबर के एक साइड वाला जो है वही बराबर के उधर साइड वाले से ही कटेगा, ठीक है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। बट ये ध्यान रखना, इक्वल के इधर उधर ही काटेंगे, इधर उधर ले जाने के बाद नहीं। अरे क्या हो गया देवियों सज्जनों, इतना टाइम? कोई बात नहीं, करिए। अपना अपना ईमानदारी से, और फिर जो भी आंसर आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेजेस आप निकाल रहे हैं तो वेजेस पॉइंट में आएगा, इसको इस टू में ना निकाल देना, जरा समझना दिमाग से। यहाँ तुमको पैसे निकालने हैं ना, तो तुम बोले 4 सही 2/3 रुपये, हद हो गया भाई, समझ रहे हो? पैसे पॉइंट में जाते हैं और बाकी सारा सेक्शन किस में जाता है? उसमें जाता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वैसे कॉमन सेंस है कि जो एच हो सकते हैं वो लिमिट है, 24 आवर से ऊपर नहीं हो सकते। सही है? कुछ चीज़ें जो आपके प्रोडक्शन होंगे वो प्रोडक्शन हो सकते हैं आपके इस टू में, हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड ऑन प्रोडक्शन कोई चीज़ होती है। डेज आपके इस टू में हो सकते हैं, बंदे इस टू में तो नहीं हो सकते। 4 सही 6/7 बंदे ने काम खत्म किया, खत्म। खतरनाक खतरनाक मैथ लगा रहे भाई साहब। 4.5 बंदों ने काम खत्म किया, 4.5 मतलब क्या हिसाब हुआ? तो ऐसी भी समस्याएं पॉसिबिलिटी हैं आपको करने के लिए, ठीक है? खैर, अरे तुम्हारा तो माहौल बन गया कि क्वेश्चन में यार। अभी तो मैंने बोला आया ही नहीं मैं। एमडीएच वाले कहाँ अभी क्वेश्चन आए हैं? ये तो वही है, ट्राई बॉल चल रही है एमडीएच की। इसीलिए बोलता हूँ एसएससी वालों को बहुत थोड़ा हल्के में लेते हैं। अबे क्या है, मैथ ही तो है। सेम कहानी एसएससी वाले आपको लेते हैं कि जीके क्या जीके पढ़ ही लेंगे, सब एक दूसरे को करी आते हैं। कोई बात नहीं, करते चलिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, ये टाइम आप ज़्यादा लगा रहे हो फालतू का। कैलकुलेशन आपको नहीं हो पा रही, ऐसा तो है ही नहीं सकता। कैलकुलेशन नहीं हो रही, कैलकुलेशन अटक रही है कहीं पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। कैलकुलेशन आपकी अटके 15 × 7 × 33/250 × 400 इज इक्वल टू 19 × 11 × 39/290 W2 पूछ रहा है आपसे, ठीक है? तो सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऊपर वाले नंबर मैंने जानबूझ के प्राइम नंबर दिया। कोई कट रहा है किसी से? 11 से कट रहा है। 11 से 33 काटिए, 3 बार गया। और कहीं कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 या 21 × 15, 21 नाम 2 10 और 21 का 5। कैलकुलेशन ही तो है यार, तो इसमें कैलकुलेशन क्या करने में सोचते हो चीज़ों को लेकर के? भाई तुम्हारे सामने यही तो आया। 15 भी काट दीजिए, 5 से गया 5 बार, ये गया 3 बार, और कुछ बचा? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, इसमें भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो 3 3 9 सते 63 × 29, यही तो हुआ बराबर, यही तो है। चलो इसको नीचे भी करो, अब समझ जाओगे। 5 × 400 बराबर 19 × 39, यही तो हिसाब हुआ। अगर मैं W2 को नीचे रखता हूं तो यार, मैं W2 19 ऊपर 29 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर, ठीक है? तो W2 तुमको यहाँ रखना, तो ये नीचे आ जाएगा कि नहीं नीचे आ जाएगा? यही तो होगा। W2 यहाँ लेके जाओ तो सीधी बात है, W2 बराबर क्या होगा? 19 × 39 × 5 × 400, ये तो हुआ। अपॉन ये हिस्सा नीचे 63 × 29, यही तो बना तुम्हारा फ्रेम।
हिसाब समझ में आ रहा है क्या हुआ है ये चीज़ समझ में आ गई सबको? भाई कैलकुलेशन कैसे की गई ऊपर नीचे करके, ये तो सेम ही चीज़ है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना था। नहीं कुछ कट रहा तो मल्टीप्लाई करो, सीधी बात है। एक आंसर मतलब हाँ क्या निकला है 817.8 रुपये, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बाकी लोग करिए कैलकुलेशन का, तो खेल है, मैंने बहुत बड़े कैलकुलेशन जान थोड़ा मैथ करने के लिए दी है आपको, करने के लिए तो 10 20 50 दे देता हूँ, आपसे हो जाती हो, आप खुश हो जाते, मैथ हो गई, ऐसा नहीं है। बट नंबर्स आपके चेंज हो सकते हैं, तो नंबर्स आपके इसी को आपको कैलकुलेट करना अगर पॉसिबिलिटी है। वैसे जनरली चांसेस आपके, मैंने बोला लेवल पे आईएएस में जनरली जो होते हैं वो जनरली ऐसे क्वेश्चन में कट जाए, एटलीस्ट आपको इसमें 2 3 नंबर ऐसे होंगे जो कट जाएंगे एक दूसरे से, जरूरी होते हैं। बट नहीं भी कटने इन दैट केस, जैसे जान लीजिए 19 है तो 63 की जगह 19 से कटने वाला कोई नंबर दे देगा, मेरी बात समझ रहे हैं, वैसा नंबर देगा। जैसे 63 आपका कटकटा के आया है कि वैसे दिया हुआ था कुछ, नहीं कटकटा के आया है, कोई बात नहीं, नहीं तो फिर आपको निकालना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर आएगा उसको कर लीजिएगा, डन। 6 लाख तो बहुत खतरनाक कैलकुलेशन आ रही है, अब आपको थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। टाइप आएगी, कोई टाइम ज़्यादा लगा देंगे आप इसमें, तो क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया ना, इस तरीके के क्वेश्चन के टाइप आपसे बन सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप वर्क और मैन और वेजेस वाले आपको लगभग समझ में आ गया क्या होता है। अब आइए बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, हेडिंग डालिए, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सुना है कॉन्ट्रैक्टर एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कुछ याद आ रहा है बचपन की यादें? चलिए ताजा करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर टुक अ कॉन्ट्रैक्ट, a contractor took a contract to build a road, in 150 days, in 150 days, ठीक है। 150 दिन का ठेका लिया उसने, क्या बनाने का? एक रोड बनानी है साहब। अब एंड एम्प्लॉयड 80 वर्कर, एंड एम्प्लॉयड 80 वर्कर, और 80 बंदे काम पे लगा दिए, एंड एम्प्लॉयड 80 वर्कर्स, फुल स्टॉप। तो पहली तो कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी, आफ्टर 90 डेज, after 90 days he found that 1/4 work done, he found 1/4 work only done, 1/4 वर्क ही हो पाया। तो अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात यह है, बहुत ध्यान से समझिए, इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम समझ में आ गया, लॉजिकली कह रहा है। अब लॉजिक यहां पे दो चीजें हैं, अगर उसको काम को टाइम पे खत्म करना है तो क्या करे? क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बंदे ने कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है 150, 150 दिन के कॉन्ट्रैक्ट में कितने दिन काम हुआ 80 दिन काम हुआ, तो लगभग आधा काम हो चुका, आधे दिन का खत्म। तो आधे दिन में रूल के हिसाब से आधा काम हो जाना चाहिए था, बट आपका 1/4 हुआ, यानी काम कम हो पाया। तो लॉजिक, अगर आपको टाइम पे खत्म करना है तो क्या करें? बस सीधी बात है, बंदे बढ़ाने पड़ेंगे आपको, या फिर काम टाइम पे नहीं होगा, टाइम बढ़ जाएगा आपका, यही तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसी पे क्वेश्चन जनरली पूछता है कि अगर आपको काम टाइम पे खत्म करना है तो कितने नए बंदे चाहिए। तो लिखिए, इफ रेस्ट वर्क इज डन इन इफ रेस्ट वर्क इज डन इन सेम डे देन हाउ मैनी मोर मैन नीडेड, हाउ मैनी मोर मैन नीडेड, कितने नए बंदे और चाहिए होंगे आपको। ठीक है, फॉर्मूला सब सेम ही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्वेश्चन सबने लिख लिया। अब चुप बंद करके ऊपर देखिए, सीधी बात है, मुझे बस डेटा बता दीजिए कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 150 डेज का कॉन्ट्रैक्ट था, बंदे कितने लगाए, कितने 80, ये आपने मैन, ठीक है। काम कितना हुआ, ये 3 आपको डेटा दिया है। अब कह रहा है कि काम को अगर आपको टाइम पे खत्म करना है तो कितने नए बंदे चाहिए, यही तो कह रहा है। तो सबसे पहले आते हैं मैं फॉर्मूले में, लॉजिक है, एम कितने बंदों ने काम किया होगा, तो M1 तो क्या हो गए आपके, ये चीज समझ में आ गई बहुत ध्यान से। फिर दूसरा होता है D1, D1 कितना होगा, ये 150, बस यही गड़बड़ाएगा, सबका आपका सबका गड़बड़ाता है, आपका है 150 इज द कॉन्ट्रैक्ट डेज। तो 125 दिन तक काम आपने, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन सुनो, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो काम को कंप्लीट करते हैं ना, तो उसी काम को कितने दिन में और करेंगे, तो वहां पर तो गिवन था
इन 80 बंदों ने क्या 150 दिन काम किया है? नहीं ना। तो लॉजिक बात है, जितने दिन काम हमें तो D1 वही लेना पड़ेगा ना। तो कायदे में टोटल दिन कितने थे? 150, और इन 80 ने कितने दिन किया होगा? तो लॉजिक है कितने दिन? हाँ, तो टोटल 150 डेज था। कितने दिन तक काम? आफ्टर कितने दिन? 9 दिया हुआ है D2, आफ्टर 90 डेज ऐसा दिया है। कितना वर्क डन हुआ? 1/4 डन। तो लॉजिक बात है, अगर 1/4 वर्क हुआ है 90 दिन में, टोटल 150, तो बचा कितना? जितना दिन होगा वो उधर आ जाएगा। तो लॉजिक है, इन M1 ने कायदे में 90 दिन तक काम किया होगा कि नहीं? फिर जो बचे की कहानी आगे देखेंगे। तो M1 ने कितने दिन किया? कहां गया? 90 डेज। और किया तो काम हुआ कितना? 1/4। ये चीज समझ में आ गई पक्का? अब इस फ्रेम पे आइए, इधर साइड में। सीधी बात है, कितने नए बंदे चाहिए? तो इसका मतलब M2 चाहिए। दिन कितने बचे? टोटल 150 दिन में से 90 दिन का काम खत्म है, तो बचे तो 60 दिन। काम कितना बचा? 3/4 यार। 1/4 खत्म तो 3/4 बचा कि नहीं बचा? ये हिसाब समझ में आ गया पक्का? बस इसको आपको सॉल्व करना था। रुकिए, यहां पे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो सीधी बात है, मैंने इसका रूल याद है, मल्टीप्लाई 4 ऊपर हो जाएगा। याद है A/B B/C वाला बताया था। तो इसको सीधे सीधे आप यहां पे 4 लिख सकते हैं, और यहां पे आप 4 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पे 4 को इरेज कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको पीछे समझा दी है पूरी, समझ में आ गया? ये फ्रेम बन गया आपका तैयार। अब इसी को आपको क्या करना था? सॉल्व करना था। चलिए सॉल्व करते हैं पहले ध्यान से। कुछ कट रहा है, 4 से 4 कट गया। फिर आपका 8, चलिए 90 से 9 से काटिए। ये किससे काटिए? 10 से 6 कट गया। और कुछ बचा? कुछ बच रहा है? ये 3 से कट गया, ये 2 हो गया। और कुछ? 2 से 80 कट गया, 40। कुछ बचा? नहीं। तो लॉजिक 40 यहां पे हो गया, इंटू 3 बराबर M2। ये तो हिसाब बैठा। नीचे क्या बचा? यही तो 3 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई लाया इधर, ज्यादा स्पीड में चला गया मैं। मेरी गलती तो नहीं भाई साहब? ये 3 नीचे को मैं ऊपर ले गया, M2 यहीं रखा मैंने है मल्टी। अच्छा ये 3 है, तो ये भी 3 करिए, ये तो फ्रेम में है। तो सीधी बात है, 40 इंटू 9, तो 9 चौक 36, 360। तो 360 क्या है? M2। बस पॉइंट इज दैट कि जो M2 आपका 360 आया, ये आंसर नहीं है, ये आ गए हैं टोटल बंदे। आपने ऑलरेडी कितने लगा रखे थे? 80। तो आपको इसमें से ये माइनस करने हैं। अब आया समझ में? तो जो फाइनल आंसर होगा वो 360 में से 80 माइनस करेंगे तो 280। तो कायदे में M2 इज इक्वल टू क्या हुआ? 280। ये आपका फाइनल आंसर। आराम से समझ लीजिए, कहीं डाउट हो पूछ लीजिएगा, तब नोट कीजिए, कॉपी पेस्ट का चक्कर मत करिए, कहीं कोई कम समस्या हो तो जो बंदे आपके हुए टोटल 280 नए बंदे। लेकिन क्वेश्चन क्या करा? हाउ मेनी मोर मैन नीडेड? और कितने चाहिए? तो ऑलरेडी तो वो ऐसा तो नहीं उसमें दे रहा कि 90 दिन बाद बाकी चलेगा काम करके, नहीं ना। तो वो तो कर रहे हैं और नए आएंगे, तो ये टोटल में से माइनस करना पड़ता है। आराम से उतारिए इसको, हो जाएंगे। कर सकते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे आप कहां एक और जगह फंसोगे पता है? इसमें फंसोगे। अगर 1/4 हुआ है तो लॉजिक बात है कितना बचा? तो 3/4 ये मैंने कर दिया, आप कर सकते हैं कितना बचा? कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं अभी दे देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा। हो गया सब? डेटा सेम रखिए, डेटा सेम रखिएगा। ये पहले कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। नोट हो गया? ठीक है। मैं कह रहा हूं डेटा बस आपको 2 चेंज कर रहा हूं मैं डेटा। एक डेटा मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं M1, और दूसरा मैं W चेंज कर रहा हूं। ध्यान से, M की जगह मैंने ले लिया 70,
और W मैंने लिया है 2/7 वर्क। ध्यान से, तो बाकी सारा फ्रेम आपके सामने। M2 में M ले लिया मैंने 70, यानी बंदे कितने लगाए 70-80 की जगह, और काम कितना फिनिश है 2/7। तो तो सबसे पहला जो तुम फंसोगे 2/7 अगर होगा तो बचा कितना। सारा खेल तो यही होता है। कोई भी कंफ्यूज किसी को, लॉजिक बात है। स्पीड में अगर गेस करना चाहोगे तो वो भी तरीका सिखा दूंगा, बट पहले समझो काम कितना बचा। किसी को आइडिया? ये हटा दूं भाई, लॉजिक बात है, बिल्कुल लॉजिक। देखो इसका कहने का मतलब क्या होता है, यहां जो 2/7 है ये है आपका टोटल काम। इस काम के टोटल आपने कितने हिस्से किए? 7 हिस्से किए हैं। बहुत ध्यान से समझ लो, ट्रिक सिखा रहा हूं मैं। टोटल इस काम के 7 पार्ट कर दो, किसी भी तरीके से कर दो, डजेंट मैटर। कितने हो गए? 4 6, 1 2 3 4 5 6, एक और मैं कर देता हूं 7। ठीक है, 7 हिस्से हो गए। इन 7 हिस्सों में ये जो है 2/7 ये काम खत्म हो चुका। तो लॉजिक है बचा कितना है? 1 2 3 4 5। तो लॉजिक है 5। टोटल काम कितने थे? 5/7 बचा कि नहीं बचा? तो ट्रिक समझ में आ रही है? ट्रिक ये होती है, जितना काम खत्म होना है ये नीचे वाला टोटल है, उसको तुमको कंप्लीट करना है। तो लॉजिक बात है, यानी इसको प्लस में कितने को लाऊं, दोनों को जोड़ के एक हो जाए। समझ में आया? 2+/7 प्लस क्या लाऊं बराबर 1। यही तो, क्योंकि काम तो एक ही होना है ना पूरा। तो लॉजिक है, अगर मैं यहां पे 5/7 कर दूंगा तो 7/7 एक हो गया कि नहीं हो गया? अब आया समझ में? चलो इसको स्पीड में समझते हैं। जैसे 3/8 काम है तो लॉजिक कितना बचा? अब आ गया समझ में? कुछ कुछ ट्रिक कैसे समझ में, 5/8 कैसे आ गया, वरना वैसे निकालोगे तो तरीका क्या होता है, 1 - 3/8 करके सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके करेंगे, सारा खेल आएगा वही। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? अब करके दिखाइए मुझे काम, जो आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए करिए, जो आपके सामने क्वेश्चन दिया है मैंने, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए मुझे। 2/7 वर्क हो चुका है, रिमेनिंग काम कितने दिन में होगा? मैथ्स में आपको बड़ी मेहनत लगने वाली है भाई। क्या चीज? आने दीजिए, आने दीजिए, कोई बात नहीं, आने दीजिए। अगर आ रहा है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ तो मैंने खाली वो क्वेश्चन अपने सोच के बोला है ना, हो सकता है इसमें आने दीजिए। यहाँ पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉइंट में आ रहा है तो लेट इट बी। आ गया आपका आंसर? कुछ ज्यादा तेज तो मैथ नहीं हो रही है। अंश का भी आई नहीं? संडे सैटरडे में कैसे जाती है? ट्रेन से, फ्लाइट से? हाँ वही ठीक है, ट्रेन से तो 2 दिन तो जाने में ही लग जाएंगे। जहाँ पोस्टिंग है, कहाँ जाने के लिए? बनपुर के लिए? तो गुवाहाटी आती पहले? फ्लाइट कहाँ तक है? कोलकाता? ओके, तो पोस्टिंग बनपुर में है। बनपुर हेडक्वार्टर है सीएसएफ का? प्रमोशन में गए हैं उसके, मतलब कि खाली ट्रांसफर हुआ है? लास्ट होगा उनका भी आसपास है, बस खत्म है इसका, रिटायर ही होंगे लग रहा है। लेकिन तब भी यार काफ़ी डीआईजी आईजी पोस्ट तक, अगर आईजी पाईजी तक पहुंच जाए मैटर तो बड़ा बेहतर है। कितने साल बचा उनका? इतना आइडिया, 2-3 साल बचा होगा उसके लिए। लास्ट में प्रमोशन कम ही देते हैं। हो गया? चलिए, कोई भी आए व्यक्ति पीछे से बताएंगे आप लोग। बहुत मेहनत हो रही है भाई साहब। मैंने डेटा तो बदला ही नहीं, डेटा बदलना तो फिर तुमको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। यहाँ तो डेटा मैंने इसीलिए चेंज नहीं किया आपसे कि आपको क्वेश्चन में देता हूँ करने के लिए, आप जरूरी हो गए इस तरीके के क्वेश्चन, फंस रहे हो तुम लोग। हो गया?
ये ऑनलाइन वाले फालतू कहेंगे मुझे सर टाइम लग रहा है इसमें, सब में ऑनलाइन में वीडियो बन रही है ना, वीडियो में बेचारे उन लोगों की लगेगी लग रहा है टाइम पेंडिंग चल रहा है। उनको पॉज कर देता हूँ मैं। कुछ आंसर बता रहा है कोई, बोलिए पीछे से, पीछे वाले आंसर बताइए। तो विशाल आंसर बोले हो गया 192.5 192.5 आया है 2 लोगों का, बाकी लोगों का आंसर इतना ही है। तो अगर इतना ही है तो ठीक है, इतना नहीं है तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है। सही है ये 2 लोगों का अगर आ गया, बाकी लोगों का, बहुत दूर वाले लोगों का आया है तो मैं मान सकता हूं सही है, पास पास वालों का जनरली सही आ जाता है। आपका आ गया देखो, इसलिए इनका नहीं मानूंगा, पीछे मैं मान लूंगा। अगल बगल वाले एक दूसरे को देख लेते, तेरा आ गया मेरा भी आ गया, बात खत्म। बट अगर दूर दूर वालों का आ गया तो मान सकता हूं, क्योंकि वहां तक पहुंचना संभव नहीं है ब्लूटूथ अगर ना हो। ठीक बात है, तो आंसर है 192.5। बाकी लोगों का नहीं आया, नोट कीजिए आंसर, और इसको करना है आपको। मैं पहले इस टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर अगले टाइप पे आता हूं। लिखिए क्वेश्चंस, कुछ नहीं है, डेटा बस चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान से। 5 क्वेश्चन लिख लीजिए, 5 क्वेश्चन है, इसी टाइप के दे रहा हूं। ये जो एम आपने लिखे एम इसको लिख लीजिएगा, मैं खाली एम डेटा चेंज कर, बाकी सब सेम डेटा है, बहुत टाइम लगेगा बोलने में, समझ गए। तो डेटा है एम लिख लीजिए, 50 से 100 के बीच का। पहला क्वेश्चन 50, दूसरा 60, अब आ रहा समझ में। लेकिन 70 और 80 हो चुका था आपका, क्वेश्चन और रखा है, तो उसके लिए 65, 75, 90। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, मैंने टेक्निकल बता दिया आपको, पूरा पूरा फ्रेम एज इट इज, काम सेम, सब सेम, बंदे चेंज है खाली। तो बाकी आपको ये 5 क्वेश्चन घर से करने हैं, क्योंकि आप टाइम ज्यादा लगा रहे हो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आओ। हाँ बोलो। सब कुछ सेम रखिए, सब सेम, वर्क भी सेम रखिए, वर्क मत चेंज करिए। हो गया, चलो नेक्स्ट आओ। बेस्ड ऑन हॉस्टल, नई वीडियो बना देता हूं।